राधा कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उनसे हमारा क्या लाभ है और वो लाभ कैसे मिलेगा, इत्यादि बातों पर विचार विमर्श संक्षिप्त रूप से करना है। ये राधा शब्द का अर्थ समझिए। राध धातु से राधा शब्द बनता है। संस्कृत में जितने शब्द बनते हैं धातु से बनते हैं। आराधना अर्थ में, उपासना अर्थ में राध धातु होती है। उससे अण प्रत्यय होकर के दो स्वरूप बन जाता है। एक तो कर्म में अण प्रत्यय होता है और एक करण कारक में अण प्रत्यय होता है, तो दोनों में अर्थ बदल जाता है। इसलिए राधा रानी के बारे में दो बातें विरोधी शास्त्रों वेदों में पाई गई है। एक तो ये कि राधा कृष्ण में कृष्ण का स्थान ऊंचा है। दूसरा सिद्धांत कि राधा रानी का स्थान ऊंचा है। ये दो प्रकार की बातें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और हमारे ब्रज के साहित्य में, संत परंपरा में भी स्पष्ट है। ऐसा क्यों, इस पर विचार करना है। तो पहले समझिए कि राधा का स्थान ऊंचा है। इस विषय में कर्म में अप्रत्यय जब होता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि जिसकी उपासना ब्रह्म श्री कृष्ण करें उसका नाम राधा। वेद में कहा गया कृष्णो हवै हरि परमो देव सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथ स एक एवेश्वरः तस्य हवै द्वे तनुर नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयः त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद का ये मंत्र है। इसका भावार्थ है कि श्री कृष्ण जिसकी आराधना करें उस तत्व का नाम राधा तत्व। और स्मृति प्रस्थान में भी, पुराण में भी कहा गया, भगवान ने स्वयं कहा राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की आराधना करता हूं। फिर वेद कहता है राधोपनिषद यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा।
जिसकी चरण धूली ब्रह्म श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसके अंक में लेटे हुए श्री कृष्ण गोलोक को भूल जाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी का नाम राधा है, जिसकी अंश है ब्रह्माणी शिवानी कमला आदि, अर्थात राधा का स्थान ऊंचा है। अब जब करण में अण प्रत्यय किया तो अर्थ बदल गया कि जो पर्सनैलिटी श्री कृष्ण की आराधना करने में सबसे ऊंची है, यानी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ता राधा है, अर्थ उल्टा हो गया। जब महाराष्ट्र में श्री कृष्ण और राधा दोनों अलक्षित हो गए गोपियों को छोड़कर, तो गोपियों ने कहा अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। हम लोगों को छोड़ करके ये जिस गोपी को लेकर श्री कृष्ण अलक्षित हो गए, वो गोपी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त होगी। हम लोगों को छोड़ दिया और एक गोपी को ले गए। गोपी माने राधा, राधा का एक नाम राधोपनिषद में गोपी भी है, यानी श्री कृष्ण की भक्त है राधा। ये दो प्रकार की बातें कही जा रही हैं। क्यों? इसका उत्तर वेद ने ही दिया। ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। राधोपनिषद। एक पर्सनैलिटी दो बन गई। जो सुप्रीम पावर, जिसे भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, राधा कहते हैं, अनेक नाम है उसके, वो दो बन गया। सा एकाकी न रमते सद्वितीय मैक्षत सा इमेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। भगवान अकेले थे, मन नहीं लगा तो दो बन गए। इसलिए फिर वेद ने कहा राधा कृष्णयोरेकासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म अतो द्वयोर न भेदा काल माया गुणातीतत्वात्। एक ही दो बन गया तो अंतर क्या होगा? महाराष्ट्र में तो अनंत रूप धारण किया था श्री कृष्ण ने, यहां तो दो ही बन गए। आश्चर्य ये है कि दोनों ने पृथक पृथक
बुद्धि और पृथक पृथक शरीर के साथ साथ पृथक पृथक वर्क किया। जैसे राधा रानी रूठ गई, श्री कृष्ण मना रहे हैं, एक ही है तो कैसे रूठ गया और किससे रूठ गया और क्यों रूठ गया? भला कोई अपने आप से रूठता है? लड़ाई होती है कहीं, या कोई लीला होती है आपस में? ये तो दो पर्सनैलिटी होती है, जब तब प्यार हो, खार हो, लड़ाई हो, बातचीत हो, कुछ दो बातें हो, एक बुद्धि, एक मन, एक पर्सनैलिटी, एक शरीर, एका आकृति। तो जब दोनों एक हैं तो फिर ये प्रश्न ही नहीं है कौन उपासक है कौन उपास्य है। या तो ये कह दो कोई उपासक नहीं कोई उपास्य नहीं, या कह दो कि दोनों उपासक हैं दोनों उपास्य हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, बड़ा सुंदर चित्रण है, देहस्ते हम त्वमपि ममासीति तावत् प्रमादः प्राणस्ते हम त्वमपि, तुम मेरी देह हो, यह भी ठीक नहीं। तुम मेरी प्राण हो राधा रानी, मैं तुम्हारा देह हूं, यह भी ठीक नहीं। त्वम में, तुम हमारी हो, बस इतना। और तेस्यामहमपि, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना। क्या हूं? नहीं 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 नहीं, ये भी गलत। तो फिर क्या बोलोगे? नो युक्तौ नौ प्रणय विषये जुष्म दशमत प्रयोग। ये मैं और तू शब्द हम दोनों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम बना है, तुम ही मैं बना हूं। ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम, राधा रानी ने कहा था ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मैं श्री कृष्ण बन जाता हूं। पद्म पुराण में कहा गया, हरे रर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। आधा कर दो ब्रह्म के, एक का नाम श्री कृष्ण एक का नाम राधा। आत्मानम द्विधा करोत, अर्धे न स्त्री अर्धे न पुरुषा, सुबालोपनिषद वेद में कहा गया, दूसरे अध्याय का पहला मंत्र। तत्कला कोटि कोट्यंशा ब्रह्माद्या दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। राधा के अंश है दुर्गा और कमला ब्रह्माणी आदि अनंत। यस्या रजस्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते, राधा रानी के चरण रज से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं। पद्म पुराण। और इतना पुराना ग्रंथ नारद पांचरात्र, वो भी कहता है द्विचैको न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर यथा। दूध देखा आप लोगों ने? हाँ,
तो दूध में सफेदी होती है ना, हाँ, तो जैसे दूध और सफेदी दोनों एक है, ऐसे ही राधा कृष्ण एक हैं। ब्रह्म संहिता भी कहती है, यह कृष्ण सापि राधा, या राधा कृष्ण ये बसा। कुछ भोले लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है। 18,000 श्लोक हैं और राधा का नाम नहीं कहीं। वे लोग शायद नहीं जानते कि राधा शब्द के पर्यायवाची शब्द कई स्थानों पर आए हैं। कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रियः कुछ कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धा बोडुम गदाभृता 10-83-42 भागवत। आक्षप्त चित्ता प्रमदा रमापते, यहां रमा शब्द आया है। तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका, जब महाराज से श्री कृष्ण अलक्षित हो गए तो गोपियां वियोग में अपने आप को भूल गईं, समाधि में, और अपने को कोई श्री कृष्ण मानने लगी। एक गोपी अपने को पूतना मानने लगी, लीलाएं करने लगी, सब होश में नहीं, समाधि में। तो रमापते की लीला, तो रमापति, तो क्या रमा माने लक्ष्मी होती है? अगर लक्ष्मी मानोगे रमा माने, तो भगवान विष्णु तो कोई लीला करते ही नहीं, वो तो वैकुंठ में राजा बने बैठे रहते हैं। लीलाएं तो श्री कृष्ण ने की थी, जिनकी लीलाएं की हैं वियोग में। याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। 10, 30, 36 यहां पर गोपी शब्द आया है, ये भी राधा का पर्यायवाची है। जिस गोपी को लेकर चले गए, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, 2, 4, 14 यहां भी राधा शब्द आया है। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर, रमेश ने ब्रज गोपियों के साथ रास किया, तो क्या विष्णु ने किया था? श्री कृष्ण ने ही तो किया था, रमा के ईश। यहां भी रमा शब्द आया है राधा रानी के लिए। हे नाथ, हे रमानाथ, गोपियां विलाप कर रही हैं, रमानाथ, तो क्या विष्णु के लिए कर रही है? विष्णु को तो देखकर गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया था। एक बार श्री कृष्ण ने परीक्षा लिया गोपियों की, जब बहुत विलाप कर रही थी तो 4 भुजा वाले विष्णु आके प्रकट हो गए, गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया। आप कौन है? अरे तो तुम लोग मेरे लिए रो रही थी, वही हूं, और कौन हूं? क्षमा कीजिएगा,
मेरे तो नंदन 2 भुजा के हैं, आपको तो देख के डर लग रहा। 4 भुजा का तो आदमी हम लोगों ने कभी देखा नहीं। तो एक गोपी ने कहा कि अरे ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, क्यों विरोध करो, इनसे वर मांग लो, भगवान तो वर देते हैं। अच्छा महाराज आप भगवान है, सॉरी, हमें ऐसा वर दीजिए कि हमारे श्याम सुंदर मिल जाएं, वो कहीं खो गए हैं। फिर वही बात, श्याम सुंदर वही तो मैं हूं। हार गए ठाकुर जी। फिर 2 भुजा गायब करके और उसी प्रकार त्रिभंगी लाल बन के मोर मुकुट में खड़े हो गए। ओ ये 420 किया हमारे साथ। तो यहां रमा शब्द आया है। विज्ञाय संदेश हरम रमापते, जब उद्धव गए थे और संदेशा दिया श्री कृष्ण का, तो गोपियों ने रमापति का संदेशा सुनकर, तो रमापति का संदेशा माने क्या विष्णु का संदेशा था। यहां भी रमा शब्द आया है, अनेक स्थानों में है। यथा प्रियंगुपत्रेषु गूढ़मारुण्य मिष्यते, जैसे मेहंदी का पत्ता हरा होता है, उसका रंग लाल होता है। क्या ब्रह्मा की सृष्टि है विचित्र, पत्ता हरा और लाल रंग, और किसी पत्ते में ऐसा नहीं होता। तो श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम, भागवत में इसी सिद्धांत के अनुसार कहीं गोपी, कहीं रमा, कहीं श्री, अनेक नाम राधा रानी के ही हैं। उनसे राधा शब्द का उल्लेख किया गया है। और फिर जिन वेद व्यास ने भागवत बनाया है, उन्हीं वेद व्यास ने और 17 पुराण बनाए हैं। उनमें तो स्पष्ट राधा नाम सैकड़ों जगह आया है। यथा राधा प्रिया विष्णु, पद्म पुराण, राधा वृंदावने बने मत्स्य पुराण, तत्राति राधिका शाश्वत आदि पुराण, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी, राधोपनिषद का 3रा मंत्र। अनेक स्थानों में वेदों में भरा पड़ा है। ब्राह्मणादिन्द्र राधसा ऋग्वेद, तमुस्तोतारा पूर्व्यम यथा विद, इदम ह्यन्नोजसा सुतम राधानाम पते। तो भगवान का नाम अनंत है, 1 2 4 नहीं। और आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो तो शंकर जी का नाम भी विष्णु के नाम में है, और शिव जी के नामों में भी श्री कृष्ण का नाम है। अरे ये नाम जो पढ़ते हैं भगवान के, ये उनकी लीला और उनकी शक्ति और उनके गुण के अनुसार पढ़ते हैं। तो सारे दिव्य पर्सनैलिटीज के गुण और शक्तियां एक सी हैं, इसलिए सबके नाम सब है। हरे कृष्ण माने क्या, जो सबको खींच ले। तो राम माने क्या,
जिसमें योगी भी खिंच जाए। अरे जैसे श्री कृष्ण सबको खींच लेते हैं, ऐसे राम भी जनकादिक सब खिंच गए। सारे भगवान के अवतार एक गुण वाले होते हैं, सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। इसलिए नामों के विषय में भोले भाले लोग झगड़े में पड़ते हैं। राधा रानी के सब नाम श्री कृष्ण के, अरे ऐसे नाम वेदों में कहे गए हैं, आप सुन के ताज्जुब करें। प्राणो ब्रह्म, और सुनो, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, का ये भी ब्रह्म का नाम है, खा ये भी ब्रह्म का नाम है, प्राण ये भी ब्रह्म का नाम है, जीव ये भी ब्रह्म का नाम है, आत्मा ये भी ब्रह्म का नाम है। अरे देखो हमारे संसार में भी तो आप लोग देखते हैं, एक गांव का मंत्री होता है, पंचायत का। आप कौन है? आप मंत्री जी हैं। अच्छा। और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है, उसको भी कहते हैं मंत्री जी आए हैं। और एक सेंट्रल का मिनिस्टर होता है, उसको भी कहते हैं आप मंत्री जी आए हैं। एक राज्य मंत्री होता है, वो भी मंत्री है। एक कैबिनेट का होता है, वो भी मंत्री है। ऐसे ही नाम का विषय भगवत विषय में भी होता है। सब भगवान के नाम है, सब भगवान की लीलाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत नाम रूपाय। भगवान के अनंत नाम है, अनंत। बताओ, इसी ब्रिज में यशोदा मैया ने या गोपियों ने कभी कृष्ण कहा? कन्हैया, कनुआ। सखा लोग बोल रहे हैं, ओ कनुआ इधर आ। कनुआ हमारे संसार में काना को कहते हैं, कोई एक आंख वाला हो। ब्रह्म को कह रहे कनुआ, और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं सुन के। ए लफंगे, क्यों पीछे पीछे आ रहा है मेरे? गोपियां कह रही हैं लफंगा, उसको संस्कृत में कहते हैं जार। चोर, माखन चोर, वस्त्र चोर, तमाम सारे चोर, चित्त चोर भी, सब तरह के चोर ठाकुर जी। ये चोर शब्द और जार शब्द बड़ा भयानक है। हमारे संसार में मर्डर हो जाता है, किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दो तो। और ठाकुर जी बड़े चाव से सुनते हैं। फिर से कहो, क्या कहा? बड़ा बेशरम है, फिर कहता है फिर से कहो। अरे शर्म वरम तो तुम्हारे संसार में रहती है, हमारे गोलोक में कोई शर्म वरम नहीं रहती। वहां सब माया मुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण की आराध्य भी है और श्री कृष्ण की आराधिका भी है। इसमें कोई झगड़ेबाजी नहीं है। आपको जैसा पसंद हो वैसा मान लीजिए, लेकिन सिद्धांत रूप में एक मानिए। लीला में कभी ठाकुर जी अप, कभी किशोरी जी अप। ये खेल के समय
भक्तों को सुख देने के लिए सब प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक मुसलमान भक्त हुआ हमारे देश में, रसखान। उसको बड़ा डाउट था कि ये हिंदुओं की स्त्री तो पति की दासी होती है, पति का चरण दबाती है, पति का उच्छिष्ट खाती है, आरती करती है, पूजा करती है त्योहारों पर। आज करवा चौथ है, आज ये है, आज वो है। ये राधा के विषय में क्या हिंदुओं के यहां ये प्रचार है कि ठाकुर जी चरण दबा रहे थे उनके? ये तो धर्म विरुद्ध बात है। हमारे हिंदुओं के यहां तो कोई पैर भी अगर छू ले पति स्त्री का पुराने जमाने में, तो स्त्री बोलेगी ये पाप चढ़ाते हो हमारे ऊपर। और बाकायदा तो जब दर्शन दिया ठाकुर जी ने कुंज में, तो देखो दुर्यो यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। भगवान ने इसी पोज में दर्शन दिया उनको, चरण दबा रहे हैं राधा रानी की। देख, ये हमारी उपास्या भी है और हम इनके उपास्य भी हैं, दोनों बातें हैं। जिसको जैसा अच्छा लगे मान लो, लेकिन ये न समझना कि ये दो हैं, जैसे स्त्री पति होते हैं ना, ऐसे नहीं है। उनकी जो स्त्री है वो तो लक्ष्मी है, समुद्र से निकली थी, रमा, लक्ष्मी, कमला, वो स्त्री है। इसलिए वो हृदय में बाएं तरफ रहती हैं। उनको महारास नहीं मिला, वो समंजसा रति की भक्त हैं और गोपियां भी उनसे आगे हैं, महालक्ष्मी से। वो समर्था रति की भक्त है। जहां गोपियां पहुंची वहां महालक्ष्मी नहीं पहुंच सकी। नायम श्रियोंग उनिरतांतरते प्रसाद स्वर्जोषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्या। 10:47-60 यद वांछया श्रीर ललना चरत तपो। बड़ी तपश्चर्या किया लक्ष्मी ने, लेकिन वो गोपियों की चरण धूल भी नहीं पा सकी। तो स्त्री महालक्ष्मी है, जिनकी अवतार रुक्मिणी है द्वारिका में। राधा रानी तो स्वयं श्री कृष्ण है, यह मान लो, या राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है, यह भी शास्त्रों वेदों में कहा गया है।